दोस्तों राधे राधे। देखिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं वीडियो को। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ सावन मास के व्रत के बारे में कुछ बताएंगे, चलिए सुनते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। श्रावण मास के दूसरे दिन शिव पुराण कथा के इस दूसरे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पावन श्रावण मास में हम भगवान शिव का गुणगान करती हुई शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस शिव महापुराण कथा के दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे महर्षि, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप इस अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षिगण, आप सभी रोग और शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण का श्रवण करें, जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का अत्यंत सुंदर और प्रीतिपूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें वेदांत में वर्णित परम सत्य का भी प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने आगे कहा, इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कार्य आरंभ हुआ, तब 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे। उनमें से एक ने कहा कि कुछ वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं और कुछ नहीं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि वे सब अपनी शंका के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के धारक और पोषक हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्यगण, जहां तक मन और वाणी पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां से वे लौट आते हैं, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों सहित प्रकट हुआ है। वे ही देवाधिदेव महादेव हैं। वे सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उनका साक्षात्कार केवल भक्ति से ही संभव है, किसी अन्य उपाय से नहीं। रुद्र, हर और अन्य देवेश्वर भी सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप सभी ब्रह्मर्षिगण भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर जाकर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले एक महान यज्ञ का आयोजन करें। उस यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। उनके प्रसाद से जो नित्य और नैमित्तिक कर्मों के फलों की ओर से निष्क्रिय हो जाता है, वही सच्चा साधक है। वेदों में बताए गए कर्मों का अनुष्ठान करके उनके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। यही सालोक्य आदि क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। प्रत्येक पुरुष को अपनी भक्ति के अनुसार उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। उस भक्ति के साधन अनेक हैं और उनका प्रतिपादन स्वयं महेश्वर ने किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करना, वाणी से उनका कीर्तन करना और मन से उनका निरंतर मनन करना, ये तीनों महान साधन बताए गए हैं। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यही श्रुति का प्रमाणभूत वाक्य है। इसी साधन से आप सभी लोग अपने समस्त मनोरथों की सिद्धि करते हुए परम साध्य को प्राप्त करें। उन्होंने आगे कहा, लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्रों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जिस वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय के माध्यम से जानकर मनुष्य उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए पहला साधन श्रवण बताया गया है। गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष शेष साधनों, कीर्तन और मनन की सिद्धि करता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुणों
और लीलाओं का निरंतर चिंतन यही मनन है, वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है और समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान माना गया है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इस साधन के महत्व का वर्णन करते हुए मैं आप सभी के लिए एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं। अब उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव व्यासदेव सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को ध्यान में मग्न देखा। जब व्यास जी ध्यान से जागे तब उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित पाया। यह देखकर वे तुरंत उठे, उनके चरणों में प्रणाम किया, अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किए। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनम्रता से खड़े होकर व्यास जी से गंभीर स्वर में बोले, हे मुनि, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीन महत्तर साधन हैं। ये तीनों वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं भी दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर भटकता हुआ मंदराचल पर पहुंच गया था और वहां तपस्या करने लगा। तभी महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। वे सबके साक्षी और शिवगणों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की और स्नेह पूर्वक मुझे मुक्ति का उत्तम साधन बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। इसलिए हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करें। ऐसा बार बार कहकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने अनुगामियों सहित सुंदर ब्रह्मधाम को लौट गए। इस प्रकार मैंने पूर्व काल के उस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीन साधनों को मुक्ति का उपाय बताया, ये तो ठीक है, लेकिन जो इन तीनों साधनों में भी असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय से मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना अधिक प्रयास के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक, जो मनुष्य श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। छल कपट से रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि शिवलिंग या शिव मूर्ति की सेवा में अर्पित करे, निरंतर लिंग और मूर्ति की पूजा करे, भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव भी मनाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ, शाक तथा विविध व्यंजनों सहित भक्ष्य, भोजन और नैवेद्य अर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य राजोपचारों से भगवान शिव के लिंग और मूर्ति की सेवा करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार और यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक का प्रत्येक कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से करे। इस प्रकार शिवलिंग और शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष यदि श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न भी कर पाए तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में अनेक महात्मा पुरुष केवल लिंग और शिव मूर्ति की पूजा करके भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। तब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, देवताओं की पूजा सर्वत्र मूर्ति में होती है, लिंग में नहीं, फिर भगवान शिव की पूजा सभी स्थानों पर मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आपका यह प्रश्न अत्यंत पवित्र और अद्भुत है। इसका उत्तर केवल महादेव जी ही दे सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष इस विषय का प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान में भगवान शिव ने जो कहा है और मैंने अपने गुरु के मुख से जैसा सुना है उसी प्रकार अब मैं उसका वर्णन करता हूं। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल
अर्थात निराकार कहे गए हैं, और रूपवान होने के कारण सकल भी हैं, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार है, अर्थात शिवलिंग उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव के सकल अथवा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह भी साकार है, अर्थात शिव की मूर्ति उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल, साकार और निराकार दोनों रूपों में वे ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए सभी लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न अन्य देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था, हे भगवान, शिव से भिन्न जो देवता हैं, उनकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः केवल मूर्ति ही देखी और सुनी जाती है, परंतु भगवान शिव की पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का प्रयोग होता है। इस तत्व को मुझे ऐसे समझाइए कि वह भली भांति हृदयंगम हो जाए। तब भगवान नंदिकेश्वर ने कहा था, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम जैसे लोग नहीं दे सकते, क्योंकि यह गोपनीय है और आप